हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज और डिक्रीज में प्राइस कमोडिटी का सेम रहता है, तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन सेम ड्यू टू चेंज द अदर फैक्टर, चेंज द अदर फैक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइस कमोडिटी का सेम है, अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से। क्या होते हैं अदर फैक्टर? जैसे नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो जाए, प्राइस ऑफ इनपुट फैक्टर फॉल हो जाए, गोल ऑफ फर्म सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो जाए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है ना प्रोवाइड करने लग जाए सब्सिडीज। ठीक है, इस टाइप के कुछ कंडीशन एप्लीकेबल हो जाए तो इसकी वजह से सप्लाई क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। लेकिन प्राइस कमोडिटी का क्या रहता है? सेम रहता है। जो टेक्निक है उसने सुधार ली, इंप्रूवमेंट कर लिया टेक्निक में फर्म ने। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन सेम ड्यू टू चेंज द अदर फैक्टर। अभी मैंने अदर फैक्टर आपको बताए हैं। ड्यू टू चेंज द अदर फैक्टर व्हेन सप्लाई rises, it is called increase in supply। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए प्राइस कमोडिटी का सेम है, लेकिन अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से जब सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाती है, राइज हो जाती है, तो उसे इंक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। एसएस कर्व शिफ्ट टू राइटवर्ड। इस कंडीशन में क्या होता है? एसएस जो कर्व होता है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जैसे आप इसे समझ सकते हैं, टेबल एक स्केड्यूल से, प्राइस सेम लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई? क्वांटिटी 100 थी लेकिन 200 हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वांटिटी और प्राइस, ये हमारा सप्लाई कर्व, ये लीजिए यहाँ पर मैंने 100 यूनिट लिख दी, यहाँ पर 10। प्राइस कमोडिटी का अभी भी सेम है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई। देखिए S2 S2। ठीक है स्टूडेंट्स, E2 E। अब ये क्या कहलाएगा? हमारा इंक्रीज इन सप्लाई। आपने देखा सप्लाई कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया इस केस में। ठीक है, अगर आपको इंक्रीज इन सप्लाई समझ में आ गया है तो आप डिक्रीज इन सप्लाई बड़े इजीली लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको सिखा देता हूं बच्चों, डिक्रीज इन सप्लाई को कैसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहां पर बस राइज की जगह आपको फॉल करना है और इंक्रीज की जगह डिक्रीज करना है। आप पढ़िए, देखिए प्राइस ऑफ कमोडिटी, बाकी सेम लिखेंगे हम, कमोडिटी रिमेन सेम, रिमेन सेम ड्यू टू चेंज द अदर फैक्टर व्हेन सप्लाई फॉल्स, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस कंडीशन में यहां पर हमने क्या लिखा था? राइटवर्ड लिखा था। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे? एसएस कर्व शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड। एसएस जो कर्व होगा हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। टेबल बना देंगे यही वाली स्टूडेंट, 10 और 10, लेकिन इस बार क्वांटिटी को हम कम कर देंगे। यहाँ पर 200 लिख देंगे और यहाँ पर 100 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये चेंजेस करना है इसमें। और आप डायग्राम भी ऐसे ही बनाएंगे। देखिए मैं इधर बना देता हूँ डायग्राम, थोड़ा सा आप समझ लेंगे। क्वांटिटी और प्राइस, देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारी 100 यूनिट है और यहाँ पर हमारी 200 यूनिट है। फर्स्ट जो डायग्राम है हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, अपने 200 यूनिट से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डायग्राम हो गया ई। ठीक है, अब हुआ क्या? सप्लाई क्या हो गई? फॉल हो गई भाई।
फॉल हो गई। अब ये डॉट डॉट वाला हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे S1 S1, ये लेफ्ट वर्ड हो गया। ये डिक्रीज इन सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीज इन सप्लाई। समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक, ठीक है। देखिए ऐसे ही आप एक्सटेंशन इन सप्लाई को भी समझ सकते हैं। कैसे, देखिए एक्सटेंशन इन सप्लाई, भाई एक्सटेंशन में क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेन सेम रहता है, अदर थिंग्स रिमेन सेम। फिर ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड, अगर क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेज, ठीक है, ऑल्सो राइजेज, इट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा ये, चेंज इन, सॉरी इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन सप्लाई, पर्टिकुलर नेम देंगे इसका, एक्सटेंशन इन सप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या होगा, एसएस कर्व शोज अपवर्ड मूवमेंट, ये अपवर्ड मूवमेंट को शो करता है, ठीक है, ये मूवमेंट को शो करता है एसएस कर्व। इस केस में देखिए हम प्राइस ले लेंगे कितना, 10 और 20, और क्वांटिटी हमारी राइज हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि क्वांटिटी क्या होती है, प्राइस राइज होने की वजह से क्या होती है, सप्लाई में राइज हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम डायग्रामेटिकली शो कर देंगे, ये हमारा डायग्राम इसमें शिफ्ट नहीं होगा बस, ठीक है स्टूडेंट। क्वांटिटी और प्राइस, ये हमारा एसएस कर्व होगा, मैं पहले से ही ड्रॉ कर देता हूँ इसे, और यहाँ पर हमारा 100 हो गया और यहाँ पर हमारा 10 होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें क्या होगा, प्राइस राइज हो गए और सेम प्रोपोर्शन में क्वांटिटी भी हमारी राइज हो गई, ये 100, सॉरी ये 10, ये 20 और ये 200 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा E2 पॉइंट बन जाएगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसे हम। तो ये क्या शो करता है, एक्सटेंशन इन सप्लाई, एक्सटेंशन इन एसएस, ये अपवर्ड मूवमेंट को शो करता है। देखिए स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में आप लिखेंगे सेम चीज वही, अदर थिंग्स रिमेन सेम, ये तो सेम ही रहेगा, अदर थिंग्स रिमेन सेम, लेकिन इस बार ड्यू टू फॉल, यहाँ पर फॉल हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट राइज की जगह बस फॉल हो जाएगा और यहाँ पर भी फॉल हो जाएगा, बाकी एक्सटेंशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे। देखिए अदर थिंग्स रिमेन सेम ड्यू टू फॉल द प्राइस ऑफ कमोडिटी व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड, इस बार हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो फॉल, ऑल्सो फॉल्स, इट इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये आपने समझ लिया है तो आप इसे इजीली अपने आप भी लिख सकते हैं, मैं तो आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली और समझ में आ जाए। एसएस कर्व शोज अपवर्ड मूवमेंट, अब इस बार क्या लिखेंगे हम, डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट को शो करता है, ठीक है। अब देखिए प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस हम क्या लेंगे, अपोजिट कर देंगे, 20 और 10 और 100 और 200 नहीं, सॉरी 200 पहले लिख लेंगे और 100 बाद में लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप बस एक काम करेंगे, इसमें डायग्राम बना देंगे। बस आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये इस वाले डायग्राम में एरो नीचे आ जाएगा, बस ये चीज़ चेंज हो जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्शन को शो कर देगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को शो कर देगा। यानी कहने का मतलब ये ग्रीन ग्रीन वाला ऊपर वाला बनेगा आपका, ठीक है, और डॉट डॉट वाले को नीचे ड्रॉ करना है आपको, तो वह आपका कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अभी इसमें हम इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई के कॉजेज पढ़ने वाले हैं, तो पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको वो टॉपिक बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई के क्या कॉजेज होते हैं, ऐसे कौन से कॉजेज होते हैं जिनसे इंक्रीज हो जाती है सप्लाई। देखिए अगर नंबर ऑफ फर्म्स अगर इंक्रीज हो जाती हैं, अगर मार्केट में पहले 4 फर्में थी, ठीक है,
अब 10 फर्म हो जाएं तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और सप्लाई ज़्यादा की जाएगी। ठीक है, इसे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, हमारे यहाँ पर अगर एक ही इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितने भी सिलेक्टेड आएंगे पढ़ने के लिए, और मुखर्जी नगर में अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या कौन है, वहाँ पर इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स भी वहाँ पर ज़्यादा हैं। इसी प्रकार से सप्लाई में भी होगा इसमें। अब अगर नंबर ऑफ़ फर्म्स कम हैं, ठीक है, तो सप्लाई कम होगी, और नंबर ऑफ़ फर्म्स ज़्यादा हैं तो सेल करने वाले ज़्यादा होंगे तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। गोल ऑफ फर्म्स, अगर फर्म का गोल मैक्सिमम सेल करना होता है तो सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर फॉल हो जाते हैं इनपुट के प्राइस, इनपुट का मतलब होता है रॉ मटेरियल हो गया, जैसे लेबर हो गई, ठीक है, इन सब की चीज़ों के प्राइस क्या हो जाएंगे, अगर फॉल हो जाएंगे तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे तो सेल भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर आपने टेक्निक को इम्प्रूव कर लिया है तो आप कम कॉस्ट पर कमोडिटी को प्रोड्यूस करोगे, और जिससे कि क्या होगा, सेल ज़्यादा कर पाओगे। अगर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी सब्सिडीज़, अगर सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर देती है गवर्नमेंट प्रोडक्शन पर, तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और फिर सेल भी ज़्यादा हो पाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम डिक्रीज इन सप्लाई के कॉजेज पढ़ लेते हैं। फॉल इन नंबर ऑफ फर्म्स, अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम होंगी तो सप्लाई कम होगी। और गोल ऑफ फर्म्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अगर फर्म का गोल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो इससे सप्लाई क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। राइज इन प्राइस ऑफ इनपुट फैक्टर, अगर इनपुट फैक्टर प्राइस महंगे हो जाएं, लेबर रॉ मटेरियल महंगा हो जाए तो फिर हम कम प्रोडक्शन कर पाएंगे। अगर हम ओल्ड और बैकवर्ड टेक्निक का प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो सप्लाई कम होगी उस कंडीशन में। अगर गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगाया जाता है, तो इससे क्या होगा, सप्लाई हमारी डिक्रीज हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।